भारत सरकार ने गैस की किल्लत के बीच ईसीए लागू किया है। इस वक्त मेरे हाथ में है द गैजेट ऑफ इंडिया यानी भारत का राजपत्र, जिसमें ईसीए का जिक्र है, यानी इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। ये समझेंगे कि आखिरकार ये ईसीए क्यों लागू किया गया है। आपको बता दें कि भारत का ये जो राजपत्र है, जिसे सरकार ने यानी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ये जारी किया है, ये एक आदेश है। जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में इस वक्त जंग चल रही है, उसको लेकर जो गैस की किल्लत हो रही है, उसको लेकर 9 मार्च को ही यानी आज ही ये गजट जारी किया गया है। इसमें मिडिल ईस्ट में चल रही जंग का हवाला दिया गया है। कहा गया है कि ईरान युद्ध के बाद भारत में भी गैस सप्लाई चिंता का विषय बन रही है। भारत सरकार ने घरेलू रसोई गैस यानी एलपीजी की सप्लाई को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू कर दिया है। इसमें साफ मेंशन है 1955 के बारे में। द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर कवर्ड अंडर एंट्री 5 ऑफ द शेड्यूल ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। अब इसके तहत ये जो ईसीए है, इसके तहत रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल कंपनियों को एलपीजी का उत्पादन बढ़ाने और कुछ खास हाइड्रोकार्बन को एलपीजी बनाने के लिए इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है, जिस ईसीए का जिक्र है वो आखिरकार है क्या और इसे लागू होने के बाद क्या बदलाव होने वाले हैं। केंद्र सरकार ने निर्धारित किया है कि मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के परिणाम स्वरूप होर्मुज जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के जरिए द्रवीकृत प्राकृतिक गैस शिपमेंट में व्यवधान हुआ है, यानी एलएनजी का जिक्र इस गैजेट के ठीक पहले वाले फ्रेज में यहां पर किया गया है। कहा गया है और आपूर्तिकर्ताओं ने अपरिहार्य घटना खंड लागू किया है, जिसके परिणाम स्वरूप प्राकृतिक गैस को प्राथमिकता वाले क्षेत्र में भेज दिया जाएगा। सरकार के निर्देश के मुताबिक घरेलू उपभोक्ताओं सीएनजी, पीएनजी और आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, जबकि कुछ उद्योगों को सीमित गैस मिलेगी, यानी जो आपूर्ति होगी एलपीजी की वो सीमित की जाएगी। ये आदेश आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत जारी किया गया है। यही वो कानून है जिसके आपातकालीन प्रावधानों का इस्तेमाल करके सरकार सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करती है। अब ईसीए को ऐसे समझिए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 भारत सरकार का एक कानून है जो जरूरी वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन को नियंत्रित करता है। इसका मकसद होता है जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकना, उचित कीमतों पर आवश्यक वस्तुएं सुनिश्चित करना। इसके तहत सरकार स्टॉक सीमा तय कर सकती है। ये अधिनियम कहता है सरकार को आवश्यक वस्तुओं के प्रोडक्शन, सप्लाई, व्यापार और वाणिज्य को नियंत्रित करने के लिए आदेश जारी करने का अधिकार है, जो कि आर्थिक संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत आता है। केंद्र सरकार ने 12 फरवरी 2007 को इस अधिनियम में कई चीजों को अपडेट किया था, जिसमें ड्रग्स, उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर्स, जैविक, अजैविक खाद्य पदार्थ, खाद्य तेल, बीज और तेल शामिल थे। पूरी तरह से कपास से बना हैंक यार्न, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद, कच्चा जूट और जूट वस्त्र और कई तरह के बीज और सब्जियां शामिल हैं। सीधे शब्दों में कहें तो कुछ परिस्थितियों में सरकार इस अधिनियम के जरिए कुछ अनिवार्य वस्तुओं की आपूर्ति को आम आदमी तक बनाए रखने के लिए कुछ नियमों में बदलाव करती है, कोशिश करती है कि सप्लाई चेन जो है वो प्रभावित ना हो। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 सरकार को आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण इन सब को कंट्रोल करने का अधिकार देती है। ये चीज इस गजट में मेंशन है। इसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर धारा 7 के तहत दंड का भी उल्लेख है, यानी सरकार समय समय पर इस कानून का इस्तेमाल करके कुछ परिस्थितियों में आवश्यक सामान के भंडारण पर रोक लगाती है। कई बार सरकार गेहूं के भंडार पर प्रतिबंध लगाती है, उसमें व्यापारी, खुदरा व्यापारी के आधार पर एक लिमिट सेट की जाती है। सरकार ने ये जो आदेश है इसमें और क्या कहा है, आपको ये पूरा पढ़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमने आपके लिए ये पढ़ लिया है, इसलिए हम आपको बताते हैं। ये जो गजट ऑफ इंडिया जारी किया गया है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा, इसमें सरकार ने मुख्यतः जो बातें कही हैं उसे आप समझ लीजिए। सरकार ने आदेश दिया है कि रिफाइनरियां और पेट्रोकेमिकल प्लांट गैसों का इस्तेमाल अब पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट या दूसरे औद्योगिक कामों के लिए नहीं कर सकेंगे, यानी इन गैसों को सीधे एलपीजी बनाने में ही लगाया जाएगा, ताकि घरों में रसोई गैस की कमी ना हो और ऐसी किल्लत ना आए कि जो आम ग्राहक हैं उन्हें परेशानी हो और उन्हें गैस ना मिले।
साथ ही सरकार का कहना है कि एलपीजी भारत में घरों में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक जरूरी ईंधन है, इसलिए इसकी लगातार उपलब्धता यानी ये मिलता रहे, लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, ये सुनिश्चित करना जरूरी है। साथ ही तेल मार्केटिंग कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि इस व्यवस्था के तहत मिलने वाली एलपीजी सिर्फ घरेलू उपभोक्ताओं को ही दी जाए। ये नया आदेश 5 मार्च को जारी पुराने आदेश की जगह लेगा। अगले आदेश तक ये नया आदेश लागू रहेगा। इधर तेल मंत्रालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि गैस घरेलू सेक्टर के लिए एलपीजी की सप्लाई के लिए एक कमेटी बन गई है। इस कमेटी में तेल मार्केटिंग कंपनियों के 3 कार्यकारी निदेशक शामिल हैं। ये कमेटी ही रेस्टोरेंट्स, होटल्स और अन्य इंडस्ट्री को गैस की सप्लाई की समीक्षा करेगी। देश में हर साल 3 करोड़ 13 लाख टन एलपीजी खपत होती है। इसमें से 87% गैस डोमेस्टिक सेक्टर में जाता है, यानी हम आप जैसे जो आम उपभोक्ता हैं, यानी जो घरेलू गैस की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो 87% घरेलू गैस जो है वो सप्लाई की जाती है। बाकी 13% गैस कमर्शियल सेक्टर यानी होटल और रेस्टोरेंट्स में सप्लाई होती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से करीब 10 दिनों से ढुलाई बाधित है। इस वजह से ये जो परेशानी है वो बढ़ गई है। हालांकि इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि सरकार अभी से ही तमाम कोशिशों में लग गई है। इंडस्ट्री के लोग कह रहे हैं कि गैस की कमी के कारण मुंबई और बेंगलुरु जैसे मेट्रो शहरों में होटल्स और रेस्टोरेंट्स की परेशानी बढ़ गई है। इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट विजय शेट्टी कहते हैं संकट तेजी से बढ़ रहा है, अगर तुरंत कदम नहीं उठाए गए तो होटल इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। ऐसे में ये जो गजट जारी किया गया है सरकार की ओर से, सरकार ने इसमें सभी बातों को बहुत एक्सप्लेन्ड तरीके से लिखा है कि आने वाले दिनों के लिए पूरी क्या तैयारी हो और क्या कदम उठाए जा रहे हैं, जो नेसेसरी स्टेप्स हैं वो क्या होंगे। केंद्र सरकार इंडस्ट्री से जुड़े सेक्टर्स के हिस्से में गैस कटौती करेगी। इनको पिछले औसत यूज के आधार पर कम गैस मिलेगी, यानी बीते कुछ महीनों में किसी कंपनी ने जितने भी गैस की इस्तेमाल की होगी उसका कुछ ही प्रतिशत दिया जाएगा। एक और मुख्य बात इसमें जो लिखी हुई है वो बहुत जानना जरूरी है, एक एक करके हम आपको चूंकि समझा देते हैं। चाय उद्योग और दूसरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर बात करें तो पिछले 6 महीने की औसत खपत का सिर्फ 80% ही जो डेटा है वो कहता है। फर्टिलाइजर यानी खाद कंपनियां 70% एलोकेशन, तेल रिफाइनरीज यानी 65% एलोकेशन। होटल एसोसिएशन पहले ही चेतावनी दे चुकी है कि कमर्शियल गैस नहीं मिली तो बेंगलुरु जैसे शहरों में होटल बंद होने लग जाएंगे। सरकार का फोकस आम आदमी पर है, इसलिए घरेलू और जरूरी सेक्टर को प्राथमिकता दी जा रही है। स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखी जा रही है, जरूरत पड़ने पर और बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। सवाल है केंद्र सरकार ने गैस डिस्ट्रीब्यूशन में कटौती का फैसला क्यों लिया है? तो ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि भारत अपनी एलपीजी जरूरत का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है। वो ज्यादातर मिडिल ईस्ट से हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते आता है। युद्ध के कारण इंपोर्ट रुका हुआ है। कमर्शियल एलपीजी होटल रेस्टोरेंट में पहले से ही कमी है। घरेलू एलपीजी को बचाने के लिए सरकार ने रिफाइनरीज को ज्यादा प्रोडक्शन करने के ऑर्डर दे दिए हैं। घरेलू सिलेंडर की बुकिंग का अंतर भी 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है ताकि स्टॉक बचा रहे। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का कहना है देश में एलपीजी का स्टॉक अभी 40 दिनों के लिए काफी है। साथ ही अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से ऑल्टरनेटिव इंपोर्ट बढ़ाया जा रहा है, लेकिन अगर संकट लंबा चला तो इंडस्ट्री पर असर पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। जैसे चाय बागानों में प्रोडक्शन कम होना यानी खाद कंपनियों का काम प्रभावित होना भी लाजमी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।